जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ति किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री राधा कृष्ण की महती कृपा करुणा से किंचित श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय और किंचित उस पर चिंतन आपके और अपने स्वयं के कल्याणार्थ यह सत्र 1 या 2 श्लोक का प्रतिदिन चल रहा है। और कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार संजय जो धृतराष्ट्र जी के मंत्री हैं वह श्रवण करा रहे हैं और स्वयं देख के बता रहे हैं कि किस प्रकार युद्ध चल रहा है। पांडव और कौरव किस प्रकार दोनों सेनाएं खड़ी, उनके बल, उनका पराक्रम, उनकी कीर्ति, उनकी सब स्थिति को संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और कल दुर्योधन अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य उनके पास गए और किस प्रकार उन्होंने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की ओर इशारा करते हुए कहा कि किस प्रकार धृष्टद्युम्न ने बड़ी सुंदर सेना का चक्रव्यूह निर्माण किया है। पांडव लोग भी बड़े प्रसन्न हैं और द्रुपद श्री द्रोणाचार्य के बड़े पुराने मित्र हैं और उनका राजनीतिक उनके प्रति कुछ वैमनस्य था, जिसके कारण वे उनसे दूरी बना के रखते थे। जैसे हमने कल कथा श्रवण कराई थी, उनके मित्र थे बचपन के और बाद में उन्होंने पहचाने नहीं जो राजा बन गए, तो बड़ा उनके साथ एक युद्ध भी हुआ है, महाभारत की कथा आती है। और अपने मित्र को द्रुपद ने बाद में समझाया आपस में। उसके पश्चात द्रुपद के और धृष्टद्युम्न ने श्री द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी है और वही अपने गुरु को छोड़कर, गुरु की सेना को छोड़कर, यानी दुर्योधन की सेना को छोड़कर पांडवों के साथ लड़ रहे हैं। तो कहना का तात्पर्य एक शिष्य के प्रति उनके मन में जो दुर्भाव वो वह जागृत कर रहे हैं। और आगे का श्लोक 4th श्लोक है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। वहां संजय बता रहे हैं राजा, अनेकों भीम और अर्जुन के समान अनेकों राजा महेश्वासा, भीमा अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान धनुर्धर और पराक्रमी हैं भीम के सदस्य। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ, वहां पर युयुधान, विराट, द्रुपद आदि महारथ। विराट कौन है? जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो विराट, राजा विराट के यहाँ 5 पांडव रहे हैं। कैसे? गुप्त रूप में। और 1 वर्ष का अज्ञातवास वहां उनका हुआ। और विराट की जो पुत्री हैं उत्तरा, जो परीक्षित की माता जी हैं, अभिमन्यु की पत्नी है, वह विराट उनके ही पिता हैं, उत्तरा के पिता हैं। और इस प्रकार विराट आए हैं। और द्रुपद, राजा द्रुपद, द्रौपदी के जो पिता हैं, कृष्णा जी के जो पिता हैं राजा द्रुपद, वह भी द्रुपदश्च महारथा। और आपने कथा तो श्रवण की होगी कि इनकी जो पुत्री हैं, एक 5 पांडवों की पत्नी है द्रौपदी, और उत्तरा की कथा आपने परीक्षित की माता है। भगवान से इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। संसार में उसको कुछ भय नहीं जो आपकी शरण है। भागवत जी में उत्तरा की सुंदर
स्तुति का वर्णन है, यही वह उत्तरा है। और धृष्टद्युम्नः केतुश्चैकीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवाः। और धृष्टद्युम्न चैकीतान काशीराजश्च केतुश्चैकीतान, केतु राजा, काशीराजश्च वीर्यवान, जो काशी राज वह भी आए हैं। पुरुजित कुंती भोजश्च, यहाँ पर कुंती भोज जो माता कुंती के पिता हैं, दत्तक पुत्री उन्होंने श्री सूरसेन जी से ली थी कुंती भोज ने, इसलिए कुंती भोज के नाम पर ही कुंती जी का नाम पड़ा है कुंती। सेव्यश्च नरपुंगवा, अनेकों अनेकों राजाओं का आगमन हुआ है। और युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ, बड़े बड़े महारथियों का वहां पर आगमन हुआ है। सुभद्रा के जो पुत्र हैं, वह द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे जिनको अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के पश्चात मार दिया था, उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में अपने बल साहस को दिखाया है। और उत्तमो जाश्च वीर्यवान, अनेकों बल पराक्रमी, उनके हृदय से ही जो पराक्रमी हैं, जो बलशाली हैं, जो अपने बल पौरुष को युद्ध में दिखाने के लिए, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म क्या है? अपनी वीरता, अपने साहस को। हमारे देश का जो इतिहास है, एक से एक महान क्षत्रिय हुए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र किया, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करी, जिन्होंने हमारे देश को अभी भी रक्षा में लगे हुए हैं। देश की सेना जब चारों ओर सुसज्जित होकर खड़ी होती है, तो जो देश के प्रति जो द्वेष रखने वाले, उसके प्रति कुछ गलत सोचने वाले, उनको सफलतापूर्वक हमारे देश की सेना, हमारे देश के जो क्षत्रिय हैं, जो युद्ध करे वह क्षत्रिय, क्योंकि जो चातुर्वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब अपने अपने वर्णों से च्युत हो गए हैं। ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन गए, सेना में आप देखेंगे ब्राह्मण भी आज हैं, वैश्य भी हैं। तो क्षत्रिय जो बल पौरुष को, और फिर जातिगत, तो वह भी जातिगत अलग, लेकिन वास्तविक जो ब्राह्मण है, वास्तविक जो वैश्य है, वास्तविक जो क्षत्रिय है, उनकी हर अपने क्षेत्र में परफेक्ट टक्कर देते हैं। तो ऐसे ही जो वहां पर बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े बल पौरुष से युक्त जो महारथी हैं, जो रथी हैं और जो सारथी हैं, वह सबकी आवश्यकता है युद्ध में। और युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। एक और धर्म क्षेत्र है, 5 पांडव, स्वयं धर्म के ही अवतार हैं युधिष्ठिर, और एक तरफ कौरव। और इस प्रकार आज यही 3 श्लोकों में आगे जो भागवत जी के चिंतनीय श्लोक हैं वह आगे आएंगे, जिन पर हम पुनः प्रकाशन करेंगे। अपनी किंचित अपठित वाणी से, कर्कश वाणी से उस पर चिंतन करेंगे। जय जय श्री